सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, अब मैं तेरे लिए बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराऊंगा, अपने मन को एकाग्र कर ले, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आज परीक्षित महाराज अपना सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे जो आए थे, इसी हेतु आए थे, भगवान कृष्ण की कथा मुझे मिले। कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम। नवम स्कंद पूर्ण हुआ। कथितो वंश विस्तारो, दसम स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव, भगवान कृष्ण और बलराम इनका जो अवतार हुआ चंद्रवंश में, इन्होंने अवतार लेके जो अपनी लीलाओं को सांगोपांग पूर्ण किया है, आप मुझे कृपा करके उनकी कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कि राजन, दसम स्कंद जो प्रारंभ होता है, श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंद हैं, समझना दसम स्कंद के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। जितने में आदि भागवत है उतने में दसम स्कंद है। परम पूज्य पाद हमारे श्री डोंगरे जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री केशव रामचंद्र जी डोंगरे महाराज, उन्होंने भागवत रहस्य में क्या वर्णन किया है, सारा अध्यात्म से जोड़ा है। दसम स्कंद को मेरे कृष्ण का प्राण कहा है। जिसने दसम स्कंद का एक श्लोक भी पढ़ लिया, सुन लिया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। दसम स्कंद प्राण है। शरीर में जब तक प्राण है, कृष्ण प्रेमियों, शरीर का कोई अंग, हमारी बॉडी का कोई पार्ट बेकार हो जाए, और अगर प्राण है तो इसको जीवित ही कहा जाएगा। पैर टूटा तो लंगड़ा, हाथ टूटा तो टोंटा, आंख फूटी तो अंधा, कान खत्म तो बहरा, लेकिन उसको मृतक नहीं कहा जाएगा, मरा हुआ नहीं कहा जाएगा। जब तक प्राण है तब तक वो सजीव जीवित है। जब तक हमारे शरीर में कृष्ण भक्ति है, प्राण स्वरूप भगवान कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है, तब तक हमारा शरीर ना भी रहे ना, तब भी हम जीवित हैं। जीवित बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश आराम सब कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण भगवान की भक्ति से अगर हम वंचित हैं तो हम मुर्दे के समान हैं।